वाई रेनगोकू इज़ द बेस्ट हाशिरा ऑफ ऑल टाइम। आज वीडियो में बात करने वाले हैं क्योजरो रेनगोकू की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, कैसे वो हाशिरा बने और उनकी कुछ फाइट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। ये वही हाशिरा हैं जिन्होंने अकाज़ा को कुत्ते बना के पीटा था और पहले अपर मून को भी इसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। इनकी पूरी लाइफ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है फैमिली, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेनगोकू का बर्थ होता है क्योजरो फैमिली में, जिसके जो फादर थे यानी रेनगोकू के फादर फ्लेम ब्रीथिंग का इस्तेमाल करते थे। एंड हाँ, ये जो रेनगोकू के फादर थे ये इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं थे अपने चिल्ड्रन से और ज़्यादा उनकी हेल्प वगैरह भी नहीं करा करते थे। और साथ ही में उन्होंने रेनगोकू को कभी ट्रेन भी नहीं करा हाशिरा बनने के लिए। और वो अपने टाइम में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाशिरा थे, बल्कि जब रेनगोकू का जन्म हुआ था तब भी वो एक स्ट्रॉन्ग हाशिरा थे। रेनगोकू का एक छोटा भाई भी था जो कि कहीं ना कहीं उन्हीं की तरह दिखता था, लेकिन हाँ, रेनगोकू चाहते थे कि वो बड़े होकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। एंड इसी वजह से उन्होंने खुद से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनके फादर उनकी हेल्प नहीं करते थे, मतलब उनको बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया करते थे, क्योंकि थोड़े से वो नहीं चाहते थे कि मैं उनको साथ वगैरह दूँ, और उनके थोड़ी सी फीलिंग अलग थी। ये बात नहीं है कि वो रेनगोकू को पसंद नहीं करते थे या फिर चाहते नहीं थे, उनको चाहते थे, बस दिखाते नहीं थे। रेनगोकू की मदर ने भी हमेशा से यही चाहा था कि उनका बेटा बड़ा होकर कुछ बढ़िया काम करे। एंड हाँ, रेनगोकू की मदर ने भी इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं किया था रेनगोकू को, भले ही वो भी अंदर से उन्हें चाहती थी, पर हाँ, कुछ खास नहीं बोला उन्होंने। एंड आज तक शायद वो कभी उनसे गले भी ना मिले हों। एंड रेनगोकू हमेशा से ही चाहते थे कि वो अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करें। एंड इसी वजह से वो हाशिरा बनने के लिए पूरी कोशिश लगा रहे थे। धीरे धीरे वो थोड़े से स्ट्रांग होने लगे, मतलब उन्होंने ट्रेनिंग तो ज्वाइन कर ही ली थी अपनी हाशिरा बनने की, मतलब डीमन स्लेयर तो बन ही गए थे वो। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग फ्लेम ब्रीथिंग से कंटिन्यू करी, यानी अपने फादर की ब्रीथिंग को अडेप्ट करा और सोचा कि उसी में वो स्ट्रांग होंगे। एंड वो फ्लेम ब्रीथिंग में ही माहिर होने लगे। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगे। उन्होंने काफ़ी सारे डीमन से लड़ाई करी थी एंड वो मोस्टली हर बैटल में जीतते थे। और अभी तक उनका वो वाला सीन नहीं आया था जिसमें वो अपनी मौत के पीछे हों। वो हमेशा अपने घर भी आया करते थे, पर अभी तक उनकी मम्मी या पापा उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और इसके थोड़े समय के बाद ही रेनगोकू की मदर की डेथ हो जाती है। इसके बाद रेनगोकू के फादर रेनगोकू और उनके भाई से और ज़्यादा गुस्सा रहने लगते हैं। एंड अब वो उनसे बिल्कुल बात करना बंद कर देते हैं और उनको उल्टी सीधी गाली वगैरह भी देने लग जाते हैं। इसका रीज़न शायद हम उनकी मेंटल हेल्थ समझ सकते हैं कि लाइक वो अपनी वाइफ को खोने के बाद थोड़े से सैड थे। एंड हाँ, अब वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, इस वजह से वो रेनगोकू और रेनगोकू के छोटे भाई पर ध्यान नहीं देते थे। रेनगोकू हमेशा अपने भाई से कहते थे कि अपने दिल की बात सुनना, पर हाँ, उन्होंने उसे ये भी कहा था कि कोशिश करना कि तुम एक हाशिरा यानी कि मेरी तरह डीमन स्लेयर ही बनो। लेकिन हाँ, वो ये भी कह रहे थे कि तुम अपने लास्ट में अपने दिल की बातें सुनना, अगर तुम्हें डीमन स्लेयर बनने का ना मन करे तो बिल्कुल मत बनना। एंड रेनगोकू का भाई भी चाहता था कि वो उनकी तरह एक डीमन स्लेयर बने, क्योंकि हमें पता है कि रेनगोकू धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गए थे। ऑब्वियसली रेनगोकू अपने मदर और फादर को दिल से चाहते थे, क्योंकि वो सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे थे। तो रेनगोकू की मदर की डेथ के बाद रेनगोकू को काफ़ी बड़ा सदमा लगा, जिससे वो पूरी कोशिश से अपनी ट्रेनिंग में जुट गए। धीरे धीरे वो और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते रहे और उन्होंने साथ में लोगों को ट्रेन करना भी चालू कर दिया। भले ही वो अभी हाशिरा नहीं बने थे, पर वो अपने साथ के कुछ बंदों को ट्रेन किया करते थे, जिसमें से सबसे जाने मानी उनकी स्टूडेंट रही है मिस्सूरी, जिसको हम सब जानते हैं, जो कि अभी करंट टाइम पर हाशिरा है। एंड हमने उस सबको देखा है कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ वो रेनगोकू की स्टूडेंट रह चुकी है, बल्कि मिस्सूरी रेनगोकू की फेवरेट स्टूडेंट थी। एंड वो हमेशा उसको ट्रेन किया करते थे, बल्कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में ही ट्रेन करते थे। फिर एक दिन मिस्सूरी और क्योजरो रेनगोकू जाते हैं एक लोअर मून 6 से लड़ने। भले ही लोअर मून 6 तुम इतना ज़्यादा वीक समझते हो, पर हाँ, अगर हम उन लेवल के डीमन स्लेयर की बात करें तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हमें तो अपर मून की आदत हो गई है, तो हम लोअर मून्स को तो वीक ही समझते हैं। पर हाँ यार, अभी वो इतने स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर नहीं हुए हैं कि वो लोअर मून 6 से ईजिली लड़ पाएँ। तो वो जो लोअर मून 6 डीमन था, उसके संग और भी बहुत सारे डीमन थे। बेसिकली वो पहले नॉर्मल डीमन से लड़ रहे थे, फिर अचानक से एक लोअर मून 6 आ जाता है। जैसे रेनगोकू की फाइट में बीच में अकाज़ा आ गया था मुगेन ट्रेन के दौरान, खैर अभी उसको नहीं बात करते। पर हाँ, उस फाइट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है रेनगोकू को, बल्कि उस डीमन ने ये भी सोच रखा था कि इस रेनगोकू को सिर्फ एक चीज़ से ही हराया जाता है, जो कि है उसके क्लोज वन को नुकसान पहुंचाना। और हमें पता है कि अभी यहाँ पर मौजूदगी में रेनगोकू का क्लोज वन मिस्सूरी था। इस वजह से वो डीमन ट्राई करता है उसको मारने का, मतलब मिस्सूरी को मारने का। और हाँ, एक और बात कि मिस्सूरी भी जो है रेनगोकू के साथ ट्रेन हो रही थी, तो ऑब्वियसली वो फ्लेम ब्रीथिंग को ही मास्टर करना चाह रही थी। एंड वो फ्लेम ब्रीथिंग के थोड़े बहुत मूव्स भी सीख रही थी। पर फिर अचानक से वो डीमन उस मिस्सूरी पर लैंड कर देता है अपना मूव, और किसी वजह से रेनगोकू भी वहाँ पर नहीं जा पाते। एंड ये जो है हमला हो जाता है मिस्सूरी पर। एंड फिर हमें बाद में पता लगता है कि मिस्सूरी ने अपनी नई ब्रीथिंग अनलॉक कर ली है, मतलब काइंड ऑफ सीख ली है, जो कि है लव ब्रीथिंग। एंड उसी ने इस लव ब्रीथिंग का इन्वेंशन किया। एंड साथ में उस लव ब्रीथिंग से उस डीमन को बहुत ज़्यादा मारा भी। एंड साथ में फिर रेनगोकू की हेल्प से उन्होंने उस डीमन को ख़त्म कर दिया। एंड फिर फाइनली जो है मिस्सूरी भी लव ब्रीथिंग ही सीखने लगी, फ्लेम ब्रीथिंग उसने छोड़ दिया। पर हाँ, ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने मिलकर एक लोअर मून 6 को मार दिया।
धीरे धीरे रेनगोकू बहुत स्ट्रांग होते रहे और वो धीरे धीरे हाशिरा भी बन गए। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सारी बातें मुझे कहाँ से पता लगी, वैसे मोस्टली लोगों को पता ही होगा जिन्होंने मांगा रीड कर रखी है, तो मैं स्पॉइलर अलर्ट देना तो भूल ही गया। तो ये मिस्सूरी की बैक स्टोरी में हमें बताया गया था कि मतलब मिस्सूरी बैक स्टोरी में बताया गया था कि वो किससे वगैरह ट्रेन हुई थी, और ये हमें बताया जाएगा नाकीबे वाली फाइट में बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे वहाँ से पता लगी है, वैसे मोस्टली सबको पता ही है पर मैं एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद रेनगोकू धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होते रहे और वो बहुत जल्दी हाशिरा भी बन गए। बल्कि जब वो ग्योमी से पहली बार मिले थे तो ग्योमी ने कहा था कि तुम्हारे अंदर एक अलग ही बात है, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा हर्ट है वो बहुत ज़्यादा ही गर्म है, मतलब ऐसी एक लाइन बोली थी। तो मतलब उससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्योमी के पास रेनगोकू के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उसके बाद की वैसे हमें कुछ मोस्टली इंपॉर्टेंट फाइट्स नहीं दिखाई गई, और फिर हमें रेनगोकू बाद में तुरंत तभी दिखाया गया जब तांजीरो आया था, बहुत सारे हाशिराज से मिला था। वहाँ पर जब रेनगोकू ने पहली बार मतलब तांजीरो को देखा था, तो वो उसको देखकर सोच रहे थे कि ये ज़रूर ही कोई नॉर्मल बंदे हैं और वो अपने डीमन बेन को बस बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका बचाने का फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए रेनगोकू ने स्टार्टिंग में बोला भी था कि तांजीरो को मरवा दो, बिकॉज ऐसे ही वो किसी डीमन पर भरोसा नहीं कर सकते या किसी डीमन के टीममेट के पे। पर उन्हें जब बाद में पता लगा कि ये दोनों अच्छे हैं तो उन्होंने उनका बहुत अच्छे साथ दिया। एंड फिर वो अपना पहला मिशन करते हैं तांजीरो इनोसुके ज़ेनित्सु नेज़ुको के साथ मुगेन ट्रेन पर, जहाँ पर वो एनकाउंटर तो करने गए थे लोअर मून 1 को, पर लोअर मून 1 को तांजीरो की टीम मोस्टली हरा देती है क्योंकि रेनगोकू वहाँ पर सेव करते हैं पूरी ट्रेन को। उस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स थे वो मरने की तादाद पर आ गए थे, लेकिन रेनगोकू सबको, लिटरली एक इंसान भी नहीं मरता उस ट्रेन में, एक पैसेंजर भी नहीं मरता। पर तांजीरो पर तभी अचानक से हमला कर देता है अपर मून 3। वी ऑल नो दैट इज़ अकाज़ा, एंड उसने तांजीरो को लगभग मार ही दिया था अगर उसी टाइम पर आकर रेनगोकू ने अकाज़ा का हाथ नहीं काटा होता। एंड उसके बाद नॉर्मल फाइट हुई थी, पर हाँ ऑब्वियसली अकाज़ा का ही अपर हैंड था, क्योंकि अपर मून 3 कोई बच्चे वाली बात नहीं है, बल्कि अगर रेनगोकू की जगह कोई और हाशी रहा था ग्यूमी या सानेमी को छोड़कर, तो वो तो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी पिट जाता, हाँ इग्यूरो को छोड़कर। और क्योंकि रेनगोकू सभी हाशिराज में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, बल्कि वो यूगिरो से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। सानेमी से शायद वो थोड़ा बहुत पीछे रह जाएं, पर हाँ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हाशिरा है। उन्होंने अकाज़ा को बहुत अच्छी टक्कर दी, बल्कि अकाज़ा ने भी उसको ऑफ़र किया था डीमन बनने का, पर रेनगोकू ने उसको गाली देके भगा दिया कि डीमन तो दूर बनने की बात है, और बल्कि अकाज़ा को खूब मारा भी। और एक पॉइंट पर आकर जब रेनगोकू अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करा था तो अकाज़ा को बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने ख़त्म करने वाले थे, बल्कि अकाज़ा भी अपना हाथ तोड़ के भागा था, तब जाकर वो बचा था। फिर बाद में तांजीरो ने उसे थोड़ा सा पीटा था तलवार वगैरह मार के। पर हाँ, लास्ट में जो रेनगोकू ने तलवार मारी थी अकाज़ा के गले पे, अगर वो और अंदर से घुसा देते तो डेफिनेटली अकाज़ा का गला अलग गिर जाता। हाँ हमें पता है कि अकाज़ा के पास रिजनरेशन एबिलिटी है, पर हाँ थोड़ी बहुत तो लाइक रेनगोकू में ताकत थी कि वो उसको टुकड़े टुकड़े कर पाया उसके सिर के। और वैसे भी वहाँ पर तांजीरो ज़ेनित्सु वगैरह थे तो हेल्प कर देते, मतलब रेनगोकू को मार देते अकाज़ा को। यानी कि हम कह सकते हैं कि अकाज़ा ने नियर टू पॉसिबल एक अपर मून 3 को मारा, बल्कि एक अपर मून 1 को भी उन्होंने काफ़ी अच्छा टिक कर दी, मतलब फाइट नहीं करी, नहीं तो वो एक हिट का ही था उनके अकॉर्डिंग तो। और साथ ही में सारे पैसेंजर्स को भी बचाया, पर इसका परिणाम ये हुआ कि रेनगोकू बच नहीं पाया। यस, रेनगोकू गॉट डेड। बट हाँ ये बात अलग है कि रेनगोकू को मरते वक्त अपनी मदर के लाइक वो आ गए थे विजन्स, जिसमें वो कह रही थी कि नाउ आई प्राउड ऑफ यू। एंड जो रेनगोकू का मेन मोटिव था वो उसे कंप्लीट करके गए, जो कि था उनकी मदर के नज़रों में आना और मतलब काइंड ऑफ उनको प्राउड फील करवाना। तो रेनगोकू ने वो करा, और साथ ही में जाते वक्त उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जान भी बचाई। साथ ही में अपर मून 3 को भी डेथ का सीन दिखा दिया कि डेथ आखिर होती क्या है, मतलब भले ही मारा नहीं पर हाँ मौत से ज़रूर हाय बाय ज़रूर करा दिया। और हाँ सारी हाशिरा उनकी डेथ के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा रोए थे एंड थोड़े बहुत उदास भी हुए थे। पर हाँ रेनगोकू इज़ द बेस्ट हाशिरा ऑफ ऑल टाइम। और ये बात कहकर ही मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा। रेस्ट इन पीस गोट।